सात संगत जी, प्यार से कहना मैं निरंकार जी। सात संगत जी, आइए एक बार फिर दासी आप जी के समक्ष आई है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की इस पुस्तक को लेकर, जिसका नाम है गुरुदेव हरदेव भाग 2। आज एपिसोड है 7, पेज नंबर है 28। इन पंक्तियों को पढ़कर सहज ही हम इस प्रमाण पर पहुंचते हैं कि ज्ञान के पश्चात सत्संग में आना, सेवा में योगदान देना और परम सत्ता के एहसास में जीवन की यात्रा को तय करना, बुराई से बचना, अच्छाई की ओर अग्रसर होना आदि कर्तव्य कर्मों को बड़ी निष्ठापूर्वक निभाकर ही हम सही अर्थों में गुरु सिख अथवा ज्ञानवान कहलाने के अधिकारी बनते हैं और हमें सभी सुख उपलब्ध होते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इन सुखों को, इस आनंद को धन दौलत या मान सम्मान से नहीं तोलते। गुरुदेव का सीधा, सरल और स्पष्ट फरमान है कि दरअसल भक्त की परख धन दौलत या माया से नहीं होती। अगर हम यह सोचें कि फला महापुरुष इतने सालों से संगत में आ रहा है, इसने हरि का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, अब तो वह यह करोड़पति या लाखोंपति हो गया होगा, तो यह हमारी भूल है। भक्त की परख वास्तविकता में उसकी भावना है। भक्त के जीवन में उसी भावना ही महान होती है। उसका जीवन एक रस रहता है। वह दूसरे का निरादर नहीं करता, दूसरे के हृदय को नहीं दुखाता। वह संसार के लोगों की तरफ अपना जीवन नहीं चलाता। संसार का व्यक्ति पहले बात कह देता है, फिर उसे तोलता है कि मेरा यह वचन किसी दूसरे के हृदय को न दुखा दे। अगर इंसान अपने हृदय में उठती रहने वाली भावनाओं को काबू रखता है तो फिर इससे कोई गलती नहीं होती। अगर भक्त की दृष्टि, भक्त का व्यवहार संसारिक व्यक्तियों की तरह ही होता है, तो वे दुख जो सांसारिक व्यक्तियों के हिस्से में आने होते हैं, वे इसके हिस्से में भी आ जाते हैं। इन दुखों से बचने के लिए ही महापुरुष इंसान को एक रस रहने, हरि के भाणे को पान कर चलने तथा नम्रता में जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। गुरुदेव की पहली दृष्टि से यह बात छिपी नहीं रही कि ज्ञानी महापुरुषों का सत्कार और सम्मान समाज में एकदम संभव नहीं। ज्ञानी महात्मा को अपने तप और त्याग की छाप लोगों के हृदय पर छोड़ने के लिए एक लंबी और सद्भावना युक्त जीवन यात्रा तय करनी होती है। तब कहीं जाकर लोग महात्माओं के आदेशों उपदेशों को सुनने, विचारने और मानने की ओर अग्रसर होते हैं। बाबा जी के निम्नांकित कथन तथा इस तथ्य को उजागर करते हैं। पुरातन समय में भी जो संत महात्मा हुए, संसार में उन्हें भी एकदम से स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने जो कहा संसार ने उसे मान लिया और वे बड़े आराम से और चैन से जीवन व्यतीत कर रहे हों, बल्कि संसार ने कदम कदम पर उनके लिए रुकावटें खड़ी की। माया करके भी उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि यदि दिन में खाने को था तो शायद
रात के लिए नहीं था। फिर भी उनके वचनों में कभी भी कहीं भी निराशा की झलक नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे महात्माओं का ध्यान हरि को जानकर हरि की तरफ ही लगा रहता है। इसलिए जो गुण निरंकार में होते हैं वे गुण इनके जीवन में भी आ जाते हैं। गुरुदेव हरदेव मनुष्य की इस प्रवृत्ति को भली भांति जानते हैं कि हम गुरु सिख कोई ना कोई बहाना खोजकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। तभी फरमाना पड़ा कि संसार में बात चलती है तो कई लोग यह कहते हैं कि हम उन भक्तों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, तो हम तो कमज़ोर व्यक्ति हैं, हमसे तो गलती हो जाती है। अगर हम इस बात को लेकर ही चलते रहें तो गलती को दूर करने की भावना हमारे दिल में कभी नहीं आएगी। और अगर हम यह निश्चय करें कि हमने महापुरुषों वाला जीवन व्यतीत करना है, उन्हीं की तरह हृदय को विशाल बनाना है, उन्हीं की तरह सहनशील बनने की भावना बनानी है, तब ही हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। जब हम ऐसी भावना बनाएंगे तब ही सही मायनों में भक्तों वाला जीवन बना पाएंगे। दातार के चरणों में अरदास है कि दातार मेहर करे, हर महापुरुष के जीवन में ऐसे गुण प्रवेश करें, सभी की भावना महान बने, ताकि सब ही जीवन में खुशियाँ प्राप्त कर सके और सबके हृदय अडोल बन सके, मन शांत हो सके, क्योंकि तब ही ये भक्त संसार में परोपकार करने वाले साबित हो सकेंगे तथा संसार के लोगों को ये भक्त संसार में इस हरि के साथ जोड़ने में कायम हो सकेंगे। दातार मेहर करे कि हर एक संत का जीवन ऐसा हो, बोल ऐसा हो जो एक भक्त को शोभा देता है। सतगुरु बाबा जी ने हम गुरसिखों को सावधान एवं सतर्क करते हुए एक बार ऐसे फरमाया कि ऐसा ना हो कि संसार को तो प्रेरणा दे, संसार के सामने तो बहुत दावे बांधे कि हमने प्रभु परमात्मा की प्राप्ति की है, वह हम संत बन गए हैं, और जब हमारा जीवन हमारा कर्म सामने आए तो संसार जो थोड़ी बहुत सद्भावना हमारे प्रति पहले रखता है उससे भी कहीं कोसों दूर न हो जाए। इसलिए हर संत जन महापुरुष ने इस बात का एहसास करना है कि यह जो सच्चाई का मार्ग है यह कोई साधारण मार्ग नहीं है। इस पर चलने के लिए कई भक्तजनों संत जनों ने कुर्बानियाँ दी हैं। गुरु ने कुर्बानी दी है, अपनी जान न्यौछावर की है। यह कुर्बानियाँ किसी साधारण बात के लिए नहीं दी गई हैं, बल्कि सच्चाई के महान उसूलों के लिए दी गई हैं। साथ संगत हमारा भी ऐसा ही जीवन होना चाहिए जिसे देखकर संसार के लोग कहें कि वास्तव में ही ये गुरु सिख हैं, और अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो संसार पाने की किसी बात के लिए, किसी उसूल के लिए कुर्बानी दी है। गुरुदेव हरदेव लगभग 2 सप्ताह दिल्ली में अनेकों कॉलोनियों में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम में भाग लेते रहे और श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास आदि आध्यात्मिक विषयों पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहे। अपने पूर्व वायदे के अनुसार अनेकों
भक्त अनुयायियों के घरों में चरण डालकर उन्हें कृतार्थ करते रहे। ये वे दिन थे जब मिशन के कई भक्तों को बलिदान की वेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ा था। कभी कभी ऐसा भी समय आया जब कुछ नौजवान अब भी प्रतिक्रिया के भाव से उद्विग्न हो उठते और कई बार तो ऐसे लगता कि वे संयम के बांध को तोड़ने में सफल हो जाएंगे, परंतु गुरुदेव हरदेव के मानवीय प्रेम के उपदेश से उनके मन इस प्रकार शांत हो जाते जिस प्रकार उबलता हुआ दूध पानी के एक छींटे से अपने स्थान पर पहुंच जाता है। सतगुरुदेव जी ने व्यक्तिगत रूप से मिलते अथवा दिल्ली के भवनों पर आयोजित सत्संगों में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए निरंतर एक ही बात पर बल देते हुए फरमाते, महात्मा सदा शांत रहते हैं। दुनिया की कोई भी एरोकेशन या उत्तेजना उन्हें उत्तेजित या क्रोधित करने में सफल नहीं हो सकती। भक्त अडोल चंचल शांत एक रस सत्ता से जुड़े हैं, इसलिए उनके मन को विचलित कर पाना किसी तरह भी संभव नहीं है। देखते देखते 18 सितंबर का दिन आ पहुंचा जब गुरुदेव फिर कल्याण यात्रा के लिए दिल्ली से निकल पड़े। इस कल्याण यात्रा का पहला पड़ाव था भंडी गोविंदगढ़। दिल्ली से शाम 6 बजे चलकर रात्रि 11:15 बजे पंडित गोविंदगढ़ पधारे। यहाँ संगति सड़क पर खड़ी आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। नमस्कार करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत संगति अपने अपने घरों को लौट गई। 19 तारीख 9वां महीना 1982 को यहाँ के सत्संग भवन के विशाल प्रांगण में सत्संग का आयोजन किया गया। गोविंदगढ़ लोहे के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। वहाँ के निवासी धन धान्य से भरपूर हैं। श्रम करने वाले लोग भी वहाँ इतना कमा लेते हैं कि उन्हें दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। जहाँ एक और नगर के ऐसे महानुभाव सत्संग में मौजूद थे, जहाँ दूसरी ओर गोविंदगढ़ के आसपास के गांव में रहने वाले सीधे साधे भोले भाले महात्मा भी काफी गिनती में अपने सतगुरु का आशीर्वाद लेने हेतु पहुंचे हुए थे। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।